प्राचीन एक वैदिक सनातन धर्म की परंपरा पुनः जीवित हो उठे और संपूर्ण भारतवर्ष के संत महापुरुष आस्तिक लोग अत्यंत श्रद्धापूर्वक गोदावरी गंगा की परिक्रमा करें। इसी प्रयोजन को लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में गोवध समाप्त हो, भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो और वैष्णव हिंदू सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का ध्वज पूरे विश्व में फहरा उठे, गौ ब्राह्मण सहित संपूर्ण जगत सुखी हो। इन्हीं पवित्र भावों को लेकर के लगभग 700 संतों के सहित यह दिव्य गोदावरी परिक्रमा यात्रा संपादित की जा रही है। त्र्यंबकेश्वर से आरंभ हुई है, भूषावर्त में भगवती गोदावरी का पूजन करके और त्र्यंबकेश्वर में ही 20 तारीख को जाकर रामार्चन महायज्ञ के साथ यह परिक्रमा संपन्न। गौवंश के रक्षा के बारे में सरकार से क्या अनुरोध रहेगा आपका? हमारी सबसे बड़ी सरकार वैद्यनाथ बाबा हैं, उन्हीं से हमारा अनुरोध है कि आपसे बड़ा गोभक्त और कौन होगा। आपका वाहन नंदी है, आपके ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, आप ही गोरक्षा का वातावरण निर्मित करें, क्योंकि सब सरकार इनसे बहुत नीचे है, कोई इनके सामने कुछ नहीं है। ब्रह्मादि देवता भी जिनके चरणों में नतमस्तक हैं, ऐसे श्री वैद्यनाथ भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि धर्म प्राण भारतवर्ष गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए और देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण हो। जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनके मन में भी यह आत्मबल जगे और प्रजा में भी गो सेवा की, गो उपासना की, गो भक्ति की भावना जगे। ये प्रार्थना हम भगवान श्री वैद्यनाथ जी के चरणों में करते हैं। महाराज जी, ये पंचम ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है, एक गोदावरी परिक्रमा कभी एक धार्मिक उत्सव बन गई है अभी ये, और आप यहाँ पे आए हो, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हमें लगभग 5 प्रांतों में होकर के ये यात्रा निकली है। उन 5 प्रांतों में महाराष्ट्र की धरती पर जैसा संतों का अत्यंत भावपूर्ण स्वागत हुआ है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। और हमारे तेलंगाना में आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सर्वत्र संतों का खूब सत्कार हुआ है और हमारे स्वामी केदारानंद जी के यहाँ भी खूब भव्य दिव्य स्वागत सत्कार संतों का हुआ। निश्चित ही महाराष्ट्र की धरती संतों की धरती है और संतों के प्रति आज भी महाराष्ट्र के लोगों में अत्यंत सद्भाव है। भारतवर्ष के लगभग सभी परंपराओं के पूज्य संत यहाँ पधारे हैं। एक प्रकार से नासिक कुंभ महापर्व के पहले ही यहाँ एक प्रकार से भगवान की कृपा से, गोदावरी गंगा की कृपा से कुंभ महापर्व प्रकट। महाराज जी, 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसके स्थानों के बाबत जो विवाद खड़ा किया हुआ है कुछ लोगों ने, तो शंकराचार्य ने परल्या मोद्यनाथांच्या ऐसा स्तोत्र में ही परली का ही उल्लेख है, तो आपका इसमें क्या मत है? ऐसा है, सबकी बात अत्यंत प्रामाणिक रूप से जो है भगवान व्यास के वचन से, और भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने परली वैद्यनाथ को ही माना है। और वैद्यनाथम चिता भूमौ, यह पाठ भी भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखित पाठ है। किसी पुराण में वैद्यनाथम चिता भूमौ है, तो चिता भूमि कौन सा झारखंड इलाके में बाबा देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, क्वचित क्वचित पुराणेषु प्रभेदो यदि दृश्यते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। कहीं पुराणों में इस प्रकार के भेद की बात है कि ये भी ज्योतिर्लिंग वो भी ज्योतिर्लिंग, उसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी कल्प में ये ज्योतिर्लिंग है, किसी कल्प में वो ज्योतिर्लिंग है, तो दोनों ही ज्योतिर्लिंग हैं। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यही मान्यता सबको रखनी चाहिए। शर्मांतरण का मुद्दा भी आपने प्रवचन में कहा गया था आपकी तरफ से, तो वो क्या था एग्जैक्टली? पूरा क्षेत्र गोदावरी का अधिकांश जो वनवासी क्षेत्र है, उस वनवासी क्षेत्र में अवसर का लाभ उठा करके कुछ ऐसी मिशनरियाँ जो देश विरोध में कार्य कर रही है, वो बड़ी तेज़ी से ईसाईकरण और मुस्लिमकरण हो रहा है। और वो तभी रुकेगा जब हिंदू आस्तिक जनता और साधु संत लगातार गोदावरी की परिक्रमा करते हुए धर्म जागरण करते रहेंगे, तो निश्चित उस पर रोकथाम लगेगी। क्योंकि उन लोगों का दोष नहीं है जो धर्मांतरित हो रहे हैं,
उनको संस्कार देने वाला कोई नहीं, उनको प्रेरणा देने वाला कोई नहीं। क्योंकि हमने देखा कि वनवासी क्षेत्र से भी जहाँ से संत निकले, बहुत श्रद्धापूर्वक वनवासी क्षेत्र के लोगों ने संतों का कई कई घंटे तक इंतजार करके सड़क के दोनों ओर खड़े होकर के स्वागत सत्कार किया। इसलिए और वस्तुतः सच्ची बात है, हिंदुस्तान की धरती पर न कोई ईसाई है न मुसलमान, क्योंकि जो आज दुर्भाग्य से ईसाई मुसलमान हैं, उनके पूर्वज सब हिंदू थे। उन्हें केवल समझाने की आवश्यकता है। वे निश्चित ईसाई अथवा मुसलमान वे भी अपने स्वधर्म में वापस आएंगे और उनको लाने का प्रयत्न करना चाहिए, घर वापसी का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि विश्व की सभी परंपराएं, सभी सभ्यताएं, मान्यताएं तभी तक संसार में जीवित हैं जब तक हिंदू संगठित है और हिंदू सनातन धर्म शक्ति अपनी पूरी पावर में है, पूरी शक्ति में है। तभी तक विश्व की सभी परंपराएं, सभी मान्यताएं सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि यही एक ऐसी उदार मान्यता है जो सबको अपने में समाहित करने वाली है और विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाली है। महाराज जी, आप गौ सेवा करते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा